नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो जिनका लगातार कमेंट आ रहा है कि भाई मेरा ओएमआर का जो सीट है, जो ओएमआर सीट है पूरे तरीके से रोल नंबर भरने में गलती हो चुका है और हमारे आंसर की अभी तक नहीं खुल रहा है। प्यारे साथी, इसमें करीबन आपके 20 से 25 हजार ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं साथी, जिनमें से जो एग्जाम दिए हैं उनका अभी आंसर की खुल ही नहीं रहा है और साथ ही शायद अब इनका क्या होगा। और रही बात साथी कि आपके फिजिकल के लिए साथी कितने नंबर होने चाहिए ताकि साथी आप फिजिकल की तैयारी करो। ठीक है, ये पूरा डेटा आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। भैया पूरा फुल वॉच करना, आपका पूरा फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि अब इनका क्या होगा, जो 20 से 25 हजार है जिनका ओएमआर रोल नंबर भरने में गलती हुआ है, तो साथी उनका अब क्या होगा। आपको पता है आपको 3 सीट में पेपर बनाए जाते हैं। एक तो आपके जो प्रिंट आउट होते हैं साथी आपने घर लेके चले आते हैं। 2 पेपर ऐसे होते हैं साथी, एक तो प्रिंट आउट आपको जो कंप्यूटर से चेक करने के लिए साथी एक चला जाता है और एक आपके आधिकारिक पे चला जाता है। त्यार साथी कहीं ना कहीं आपके जो अभ्यर्थी हैं लगातार वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा अभी तक आंसर की नहीं खुला। तो साथी हमने जब आंसर की जो हमने अपना रोल नंबर मिलाया, जब आपके सीट मिले थे प्रिंट आउट वाला साथी, जो आपके पीछे जो प्रिंट होता है ना, जो आप गोले लगाते हैं, तो आपके एक एक घर पे प्रिंट मिला होगा, आपने अपने अपने घर पे प्रिंट लेके आए होंगे साथी। ऐसे 25 हजार भी अभ्यर्थी, 20 से 25 हजार, अभी इससे भी ज्यादा वो डेटा है साथी अभ्यर्थियों का। लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या मेरा अभी तक आंसर की नहीं आया, क्या मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और साथ ही अगर ये नहीं आया तो आपके फिजिकल में यानी कि कट ऑफ जो होंगे उसमें बहुत भारी गिरावटें देखने को मिलेंगी। तो साथ ही सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बारीकी से समझना भैया, तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो अभी आपको जानना है यूपी होमगार्ड के सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, 41,424 वैकेंसी इसमें रही है आपकी। साथ ही इसमें टोटल कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किए थे, 25 लाख। ठीक है, 25 से 25 लाख ही, 22 से 25 लाख कहा गया था। ठीक है टोटल, लेकिन आंकड़े साथ ही यहाँ पे 25 तक ही दिखा रहे थे, 22 से 25 लाख तक का। उसके बाद साथ ही यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों ने कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए थे साथ ही, आपके 19 लाख स्टूडेंट्स ने साथ ही यहाँ पे एग्जाम दिए हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आपके 19 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए हैं। और साथ ही किनका अभी इनमें से टोटल साथ ही हमारे यहाँ डेटा आया है जिनका ओएमआर गलत है भाई, 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार ऐसे अभ्यर्थी है, उनका डेटा हमारे सामने आया है कि भाई हमारा जो ओएमआर सीट है पूरे तरीके से गलत है, यानी कि रोल नंबर भरने में गलत हो चुका है। अब साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड में बच्चों का ओएमआर कैसे गलत हुआ, साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ओएमआर भरने के लिए दिया होगा। ठीक है, साथ ही आपके नाम गांव जो होंगे, साथ ही आपके नाम होंगे, रोल नंबर होंगे। तो साथ ही आपको कहा गया था कि आप बारीकी से भरे। ये ओएमआर में लगातार ऐसे ही गलतियां होती हैं और ऐसे ही अभ्यर्थी गलती करके आ जाते हैं। तो क्या उनका फिर से जो रिजल्ट होंगे आएंगे। तो प्यारे साथी, जिनका ओएमआर गलत हो चुका है, दोबारा तो भर्ती बोर्ड ने, यूपीपी आरपीबी ने आपके एग्जाम थोड़ी ना कराएंगे। प्यारे साथी, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्या आप सही किए थे, कैसे आपको सही करना था, क्या गलत करना था, ये आपके ऊपर डिपेंड है। प्यारे साथी, अगर आप एक बार सोच के देखिएगा कि अपना जो क्वेश्चन है आपने गलत कर दिया और आप कहेंगे कि फिर से एग्जाम कराइए, हम फिर से सही करेंगे, क्या वो कराएगा? नहीं कराएगा। तो प्यारे साथी, यहाँ पे 20 से 25 हजार ऐसे कैंडिडेट से इनके अभी रिजल्ट नहीं आएंगे और ना ही रिजल्ट आएगा। उनका रिजल्ट अब नहीं आएगा भाई, उनका रिजल्ट जो है नहीं आएगा। साथ ही उनमें से आपके जो रोल नंबर है ना साथ ही, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे विकल्प यहाँ पे 0 करके दे देते हैं लगातार, साथ ही ऐसे देता है, उसमें आपने देखे होंगे यहाँ पे 0 करके दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है। साथ ही आपको इनमें से आपके जो रोल नंबर होंगे भरने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स है वो लगातार इस पे ही लगा दी, बाई द मान लीजिए कि एक है, साथ ही ऐसे करके 2 लग गया है गलती से। अब वो कैसे गलती किए होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथ ही यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी का जो रिजल्ट है नहीं आएगा। 20 से 25 हजार अभ्यर्थी ऐसे ही चले गए बाहर। तो आप सोचिए ना कि आपकी जो कंपटीशन है वो क्या हो चुके हैं।
अगर बाय द वे कोई हार्ड ही मतलब कोई बहुत बड़ा बंदा होगा पढ़ने वाला, कोई बहुत बढ़िया पढ़ने वाला होगा, अगर उसका ही रिजल्ट ऐसा हो गया होगा तो साथ ही आपके कंपटीशन कहाँ जाएंगे, बिल्कुल डाउन चला जाएगा। और साथ ही कितने पे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है वो भी डेटा मेल और फीमेल और सभी जिले का डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही ये एक्सपेक्टेड है, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ साथी, और कमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही देखने में तो लग गया भाई कि आपके 25,000 से लेके साथी 20 से 25,000 अभ्यर्थी तो ऐसे ही बाहर हो चुके। OMR भाई फिर से तो दोबारा भर्ती बोर्ड ने तो एग्जाम थोड़ी ना कराएगा, इनका एग्जाम नहीं कराएगा भैया, इनका जो रिजल्ट है नहीं आएगा। भाई इनका जो रिजल्ट है नहीं आएगा, जिनका साथी आपके OMR गलत हो चुके हैं, OMR जो है साथी गलत हो चुके हैं, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर साथी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि उम्मीदवारों का संख्या कम हुई, ठीक है भाई, हमने मान लिया कि यहाँ पे आपके 20 से 25,000 ऐसे अभ्यर्थी वो ऐसे ही बाहर चले गए जिनका OMR गलत है। हमको पता था कि भैया आप जरूर गलती करके आओगे, क्योंकि हड़बड़ी ऐसी थी ना, ऐसे भीड़ था यूपी होमगार्ड में, पहली बार एग्जाम हुआ था और पहली बार में ही आप सब गलती करके चले आए। अब बताइए ऐसा मतलब कौन सा 2 घंटे 5 मिनट का समय दिया गया था आपको भरने के लिए, लिखने के लिए, 100 क्वेश्चन थे भाई, आप उसमें भी गड़बड़ करके चले आ रहे हो। तो भाई ये सब आपको देखना चाहिए था, महसूस करना चाहिए था कि क्या, अगर जिनका आंसर की नहीं खोल रहा है समझ लेना है कि भैया वो गड़बड़ है। और प्यारे साथी आप कमेंट में बताना कि अभी कैसे, अभी अभ्यर्थी है जो अभी तक कमेंट में नहीं बताए हैं कि हमारा भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल के लिए साथी यहाँ पे तैयारी स्टूडेंट्स कितने पे साथी दौड़ लगाएंगे, कितने पे अपना दौड़ लगाना स्टार्ट कर दे भाई जिला वाइज। और जिला वाइज की बात हम लोग नहीं करेंगे भाई, इसमें आपके सभी जिले का यहाँ पे एक आंकड़ा बताएंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताएंगे। इसके देखते हुए भाई ये संख्या घटने के कारण साथी आपकी कुछ ना कुछ तो डाउन ही जाएंगे। पहले आपको बताया गया था कि इतने पे होंगे, ठीक है, इतने पे ही फिजिकल होगा, लेकिन साथ ही इनमें से संख्या जो 25,000 से लेके 20,000 से 25,000 संख्या घट चुकी है, तो शायद कहीं ना कहीं आपके और भी डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिजिकल की बात करें, साथ ही यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे, एक्सपेक्टेड साथी मेल का, एक्सपेक्टेड आपके फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल UR का देखे साथी मेल में, जनरल UR का मेल में तो साथी आपके करीबन 60 जाएंगे। मैंने साथी वहां पे कल के परसों के वीडियो में साथी हमने हाईएस्ट का बताया था, यानी कि हाईएस्ट कितना कटअप गया है, लेकिन साथी हाईएस्ट कटअप आपको जो होता है ना, हाईएस्ट कटअप से जो सबसे लो कटअप होता है, बाय द वे हमने माना साथी यहाँ पे 15 से स्टार्ट है और यहाँ पे 25 तक गया है, तो साथी ये आपके हाईएस्ट हो चुके, यहाँ से आपके कटअप को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट को बताया था, आपने समझ नहीं पाए और आपने निगेटिव भी कमेंट किया था, लेकिन साथ ही आपको समझना चाहिए था कि हम जो कह रहे हैं वो बात क्या है। लेकिन साथ ही चलिए यहाँ पे हमने जो है ना कम लेवल का बता रहे भाई, यहाँ से आपके कम पे ही स्टार्ट होता है, चाहे इसके बाद आप 70 हो, 80 हो, 85 हो, 95 हो, इससे मतलब नहीं रहता है। साथ ही आपके जो सबसे लो होता है वही से आपके कटअप को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो साथ ही जनरल UR की बात करें तो 60 जाएगा, 60 अगर होगा आपके भाई किसी भी जोन से हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करो, बेहतर होगा, बेहतर बहुत बेहतर होगा। अगर साथ ही जनरल UR की जो एक्सपेक्टेड में साथी यहाँ पे फीमेल का देखे तो 55 पे अगर आपके 55 नंबर बन रहे हैं तो भाई जो बहनें हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, बहुत बढ़िया होगा। और अपना सिलेक्शन अगर आप लेना चाहती हैं तो सिलेक्शन ले सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा और उसे हमेशा के लिए भाई सोच लीजिएगा। देखिए अगर आपको अगर नहीं करना है यूपी होमगार्ड में नौकरी, अगर आपको नौकरी नहीं करना है कि भाई मुझे अभी नौकरी करके भी हमें तुरंत छोड़ देना है, तो प्लीज आप फिजिकल में मत जाइएगा जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो प्लीज। नहीं तो भाई आपके पीछे मतलब बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के भाई अभ्यर्थी हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन अगर यूपी होमगार्ड में हो जाता तो कितना बेहतर होता, करके हालात बदल जाते। तो भाई अगर आपको छोड़ना है तो आप प्लीज फिजिकल में ना जाएं, ठीक है। और इस बात को हर जगह शेयर कर दे और हर जगह बता दे यार साथी, और भारी से भारी संख्या में इस चैनल से आप जुड़िए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ओबीसी की बात करें साथ ही यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड मेल की बात करें तो 55 बनेगा भाई आपके, 54 से 55 बनेगा आपके किसी भी हाल में,
तो यहाँ पे जो होंगे ओबीसी के मेल के, तो भाई फिजिकल की तैयारी करें। अभी आपके नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स जुड़ेंगे, तो उसके बातें हटा देते हैं हम लोग, भाई कैसे क्या होगा वो सब बातें हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 50 पे आपके फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे भाई। दौड़ लगाते रहे, बेहतर है आप दौड़ लगाती रहेंगे तो सिलेक्शन तो होगा ही आपके, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो यहाँ पे आपके 54 रहेंगे। 54 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेल में है तो फिर फिजिकल की तैयारी करें। अगर साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, फिक्सेड कटअप नहीं है भाई। बार बार मैं बता रहा हूं कि भाई ये फिक्सेड कटअप नहीं है, ये आपके एक्सपेक्टेड है, क्योंकि संख्या लगातार कम होती जा रही है यूपी होमगार्ड में, और भीड़ भी बहुत ज्यादा था भाई, लेकिन अब संख्या कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं गलतियां निकलते जा रहे हैं इसमें। और आपके जो प्रश्न का आपने देखा कि भाई कैसे आसमान को छू लिया था, तो कहीं ना कहीं भाई 30-40 हजार अभ्यर्थी ऐसे डाउन जा रहे हैं, तो भाई कंपटीशन तो कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 49 इनका जाएगा। एसएससी की अगर आप मेल में है भाई एसएससी से, तो आपका हो जाएगा 49। और यहाँ पे फीमेल की बात करें एसएससी पे तो यहाँ पे 43 हो जाएगा आपके। 43 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करना, कोई भी संकोच की बात नहीं है, ठीक है। अब ठीक है भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एसटी का अगर आप मेल से हैं तो यहाँ पे 47। एसटी का अगर आप मेल से हैं तो 47 आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो प्लीज आप फिजिकल की तैयारी करें, आपके सिलेक्शन होंगे। ये फिक्स है साथी कि आपके एसएससी और एसटी में फिक्स है, ये आपके फाइनल कटअप में बता रहा हूँ। एसटी और एसएससी और एसटी का मैं फाइनल कटअप बता रहा हूँ, इन्हीं पे सभी जिले के लिए बता रहा हूँ मैं, सभी जिला के लिए, और इन्हीं पे ही सिलेक्शन होगा। बाकी ये जो 3 है ना, इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, इस वजह से साथी इसे हम पेंडिंग में रखे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एसटी फीमेल की बात करें, जो बहन है इसमें एसटी में, तो 41 मार्क्स आपके बनने चाहिए, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। 41 मार्क्स आपके बनने चाहिए भाई, किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद साथ ही यहाँ पे कुछ बोनस को देख लेते हैं, आपको बोनस भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपके फिजिकल के समय बोनस भी मिलेगा, ठीक है। एनसीसी में 3 नंबर अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है और सी सर्टिफिकेट है, तो आपके 1+ और 1+। उसके बाद से यहाँ पे स्पोर्ट यानी कि किसी गेमिंग का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, प्लस में 1 जोड़ ले भाई, प्लस में 1 जोड़ ले। ड्राइविंग लाइसेंस है, प्लस में 1 जोड़ ले। टोटल आपके कितने हो भाई, 1 2 3 4 और 5, आपके 5 हो चुके, प्लस में आपके 5 नंबर हो चुके। अगर बाय द वे सोचे भैया कि आप अगर एसटी से हैं और आपके 47 मार्क्स बन रहे हैं, 47 मार्क्स बन रहे हैं, तो साथ ही 7 5 12 है, यानी कि आपके 52 नंबर तो ऐसे हो चुके, 52 नंबर तो ऐसे हो चुके, हुए कि नहीं है, होंगे कि नहीं होंगे बताइए पहले। अगर बाय द वे हमने माना कि आपके पास अगर आप फीमेल से हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर आपके 41 है ना, तो साथ ही यहाँ पे 4 1 5 43 मार्क्स तो ऐसे ही जुड़ गए। अगर आपके पास एनसीसी का CCC है, स्पोर्ट का भी है भाई, और ड्राइविंग लाइसेंस तो लड़कियों के लिए नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। साथ ही ये बोनस आपको मिलेगा। अगर ठीक है, हमने मान लिया भाई आपकी ये हो चुके, अब फीमेल की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो साथ ही आपके ट्रिपल एनसीसी का ए सर्टिफिकेट 1 नंबर, दूसरे का बी सर्टिफिकेट का और सी सर्टिफिकेट का, प्लस में ये हो चुका। स्पोर्ट का अगर आपके पास रहेगा तो ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपके मार्क्स तो ऐसे ही जुड़ गए। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो भाई, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत बढ़िया शानदार मौका है। एक